जानी मानी पीएसयू इरेडा को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। इरेडा फंड रेज करना चाहती है। इस साल 5,000 करोड़ के फंड रेज की बात अभी चल रही है। इसके अलावा भी लगभग 30,000 करोड़ तक का फंड रेज कंपनी कर सकती है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो चलिए इस फंड रेज को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इरेडा की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके साथ इरेडा में जो इन्वेस्टर हैं, जो फंसे हुए इन्वेस्टर हैं, उनको अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं इनके फंड रेज की। तो आपको बता दें कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड रेज इरेडा करने वाली है और ये फंड रेज किया जाएगा QIP के जरिए, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। इसमें कंपनी अपने शेयर्स को डाइल्यूट करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी के ज्यादातर शेयर होल्डर्स सरकार के पास हैं, क्योंकि ये PSU है। तो अब चलिए जानते हैं कि इसकी QIP की क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है। 5,000 करोड़ का QIP होगा, जो मैंने पहले भी आपको बताया। 23 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया और एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए कंपनी ने QIP की जानकारी दी है। ये QIP एक या इससे अधिक किश्तों में की जाएगी, यानी कि कई फेजेस में होंगे ये QIP, और इसके जरिए 5,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटा सकती है। QIP में हम जानते ही हैं कि कंपनी के शेयर डाइल्यूट किए जाते हैं। इस बार जो ये QIP आ रही है, इसमें तकरीबन 7% तक, 7% तक शेयर्स डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि सरकार अपनी 7% तक हिस्सेदारी बेचेगी। फिलहाल सरकार के पास 75% की हिस्सेदारी इरेडा कंपनी की मौजूद है। अब चलिए इसके अलावा और भी फंड रेज की बात समझ लेते हैं। तो इसमें एक बड़ी अपडेट यह है कि सितंबर 2024 में कंपनी की मैनेजमेंट ने बात कही थी कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि FY25 में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेंगे, जिसमें से 25,000 करोड़ का फंड डेट मार्केट से जुटाने की बात कही गई थी। वहीं 4,500 करोड़ का फंड इक्विटी को डाइल्यूट करके जुटाने की बात कही गई थी, जिसके लिए ये अपडेट भी आई है कि 5,000 करोड़ रुपए QIP के जरिए इक्विटी डाइल्यूट करके कंपनी रेज कर रही है। तो इस साल आने वाले टाइम में और भी फंड रेज देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कंपनी अग्रेसिव तरीके से पैसा जुटाने की तरफ, मार्केट से पैसा उठाने की तरफ काम कर रही है और ये फंड इन्वेस्ट भी करेंगे आगे टाइम पे। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी के को लेके काफी कुछ नए अपडेट्स आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के, फिनेंसेस के और नए प्रोजेक्ट्स के। चलिए अब इसके इरेडा के इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2023 में इरेडा की लिस्टिंग हुई थी। तकरीबन 50 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और इसका IPO 38 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। फर्स्ट डे क्लोजिंग 59 रुपए के आसपास हुई थी। तो इसके IPO को भी जनता का समर्थन अच्छा मिला था। उसके बाद से ही हमने रैली भी देखी, सारे PSUs में रैली देखी, लेकिन जो करेक्शन आनी शुरू हुई उसका भी असर हमें इरेडा पर दिखाई दिया था। तो कैसा रहा शेयर का हाल, ये भी समझ लेते हैं। कंपनी ने 310 रुपए का अपना हाई लगाया था। फिलहाल यह कंपनी 195 पर ट्रेड कर रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 37% नीचे यह कंपनी फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। अपने ऑल टाइम हाई से 37% की गिरावट इसमें देखने को मिली। अगर हम पिछले 6 महीनों का रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तकरीबन 27% की गिरावट पिछले 6 महीनों में हमें देखने को मिली है। अब चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जो इसके हाई लेवल्स पे भी फंसे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल आते रहते हैं कि PSUs में हाई लेवल पर बाइंग काफी लोगों ने कर रखी है, तो उनको क्या करना चाहिए। इस पर अंशुल जैन मार्केट एक्सपर्ट की एडवाइस आई है, वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने इरेडा पर वो बुलिश हैं और वो बाई ऑन डिप्स की लगातार रणनीति अपनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि हर डिप पे खरीदारी करनी है। लेकिन आपका नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। इस कंपनी में, इस स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिलहाल ट्रेडिंग अगर इसमें ना करें, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, फाइनेंसिंग का काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करती है, जिस पर गवर्नमेंट काफी अग्रेसिव है और काफी अच्छे तरीके से उस सेक्टर को बढ़ाने का काम कर रहा है। अब चलिए टारगेट बता देता हूं मैं आपको। लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 300 प्लस के टारगेट्स बहुत ही जल्द आते हुए दिखाई देंगे। 195 के आसपास शेयर चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 160 रुपए का 300 प्लस के टारगेट के लिए, और इसमें ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई देगा आने वाले 18 महीनों में। ये जो राय है अंशुल जैन की है, उन्होंने बताया कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से इन्वेस्ट कर सकते हैं 300 के टारगेट के लिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ। आपका इरेडा के शेयर पर क्या व्यू है कि आप भी इसके हायर लेवल में फंसे